आइए परमेश्वर का स्मरण करते हैं, मंत्र लेते हैं। देव सवितर ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव ओम शांति शांति शांति। परम पिता की निश्चित ही हम सभी अनुकंपा है, इसके कारण से हम सब लंबी दूरता में रहते हुए भी वेद संस्थान के साथ जुड़ पाते हैं, आर्ष साहित्य के साथ जुड़ पाते हैं, कुछ समय चिंतन के लिए निकाल पाते हैं। तो 100 से अधिक घंटे, 50 से अधिक घंटे आप लोगों ने दिए हैं, तो इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज सांख्य आचार्य दर्शन जी के माइक म्यूट करवाइए। दो माइक खुले हुए हैं। हाँ, आपकी आवाज से, आपके संकेत से सभी म्यूट कर लेंगे। आचार्य तो आचरण तो इसलिए उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सांख्य दर्शन के 6ठ अध्याय चल रहा है और उसमें 6ठ अध्याय 13वें सूत्र, 16वें 17वें सूत्र तक हमने अध्ययन कर लिए हैं। देखिए 17वें सूत्र, न मुक्तस्य पुनर्बंध योगो अप्यनावृत्ति श्रुते है, यहां तक अध्ययन हो चुका है। थोड़ा सा 2 सूत्र पूर्व चलते हैं ताकि प्रकरण के साथ तालमेल बैठ जाए। ये प्रकरण जो है 15 से ले लीजिए। इसमें कहा कि अविवेक और विवेक, इन दोनों के बीच अन्वय और व्यतिरेक संबंध है। अन्वय का मतलब जिसके रहते हुए जो रहता है वो अन्वय है, जिसके रहते हुए जो नहीं रहता वह व्यतिरेक है। अब देखते हैं किसके रहते हुए। अविद्या के रहते हुए जो गलत प्रवृत्तियां व्यक्ति में रहती है तो वह है अन्वय है। और व्यतिरेक क्या है कि अविद्या के न रहते हुए जो गलत प्रवृत्तियां नहीं रहती है वह व्यतिरेक है। इस तरह अविद्या के संदर्भ में अन्वय व्यतिरेक बना देंगे। अब इस तरह संबंध में, अविद्या का नाम ही अविवेक है, तो विवेक के संबंध में अब बनाते हैं कि विवेक के रहते हुए उत्तम प्रवृत्तियां, उत्साह और कर्तव्य परायणता, ये भावनाएं जब बनी रहती हैं तो इसमें विवेक का अन्वय संबंध है। और व्यतिरेक संबंध क्या है कि विवेक के न रहते, जहां उत्तम विचार, उत्तम प्रवृत्तियां नहीं रहती, जैसे वृत्तियां 2 प्रकार की है, आज चर्चा होगी, क्लेश और क्लेश, अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लेश देने वाली और क्लेश न देने वाली वृत्तियां होती है। तो अविद्या के रहते क्लेश देने वाली वृत्तियां पनपती हैं और विद्या के रहते अक्लिष्ट वृत्तियां, क्लेश न देने वाली वृत्तियां विकसित होती हैं। तो इस तरह अन्वय व्यतिरेक का ये संबंध है। हम भरसक कोशिश करें कि विवेक पूर्वक हम ग्रहण करें ज्ञान को, और जैसे ज्ञान विवेक पूर्वक ग्रहण होगा तो अपने आप जो हमसे दूर होता चला जाएगा, हमारी जीवन शैली बदलती जाएगी। कुछ नहीं, केवल इस तरह कक्षा अगर साल 2 साल चलती रहे तो इसमें आप जुड़ जाइए, अंदर से धीरे धीरे ये नास्य नाशक भाव उत्पन्न हो जाएगा, ये ज्ञान ही नास्य बनेगा। और नहीं, ये जो अविद्या नास्य बन जाएगी और जो नाशक है ये ज्ञान नाशक के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमें विवेक के साथ जुड़े रहने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करें जो मित्र लोग हैं, ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां आपके ज्ञान को बढ़ावा मिले।
तो इसे ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें जिससे आपको विद्या की प्राप्त हो और अविद्या से आप दूर हो, तो निश्चित रूप से ये लाभ होगा। अगर यहाँ संगति में थोड़ा सा बदलाव हुआ तो निश्चित रूप से आप मिलेगा। आज वो प्रकरण पढ़ेंगे, संगति कितनी महत्वपूर्ण है, आगे हम पढ़ेंगे आज के प्रकरण में। ठीक है, ये आपका 15वां सूत्र पूरा हुआ। इस तरह व्यतिरेक अन्वय का संबंध है। 16 में आइए। 16 में क्या है कि प्रकारांतरा संभवा दविवेक एव बंध। इसमें कहा कि कोई भी प्रकार नहीं है जिससे आप सिद्ध कर सकें कि इस प्रकार के कारण हमें बंधन प्राप्त हुआ है। इस बद्धात्मा शरीर में हमें मजबूरी में ईश्वर ने डाला है, ऐसा कोई भी प्रकार नहीं है। क्या क्या प्रकार हो सकता है? देश भी नहीं है, क्योंकि देश विशेष के कारण ही हम नहीं बंधते हैं। हम बंधते हैं अंतःकरण के मलिनता के कारण। किसी भी देश में रह करके भी हम साधना कर सकते हैं, इसके लिए बंधन नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की पवित्रता होने पर कोई काल मायने नहीं रखता। सभी काल ध्यान के लिए, उपासना के लिए, सत्कार्य करने के लिए उपयोगी है। प्रकृति भी बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि प्रकृति अचेतन है। तो इस तरह देश इत्यादि की चर्चा 7वें सूत्र से लेकर के 18वें सूत्र तक प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा हुई है, और इसमें बताया गया कि ये व्यक्ति को बद्धात्मा शरीर में डालने के कारक नहीं है, कारण नहीं है। तो फिर कौन है? कहते अविवेक एव बंधः। जब कोई भी प्रकार हमें प्राप्त नहीं हुए बद्धात्मा शरीर में डालने वाले, तो अब डालने वाला कोई भी प्रकार जब नहीं मिला, अब निष्कर्ष यह निकला कि अविवेक ही हमारा बंध का कारण है। यानी अविवेक से मतलब है कि जब हम जड़ चेतन का ज्ञान नहीं रखते, तो अब हम जो चेतन है, हमारे लिए कर्तव्य क्या, वहां हमारा विवेक नहीं चलता। जब नहीं चलता, प्रकृति तो भोग उपलब्ध करा रही होती है, उस भोग को हम अंधाधुंध ग्रहण करते हैं और दूसरों के हक छिन जाता है। और जिसके कारण से क्या होता है कि अत्यधिक भोग को ग्रहण करने के कारण तो हम पे कर्म संस्कार कर्मा से हावी होता है। दूसरों के हक छीनने के कारण तो कर्मा से हावी होता है, और जब अधिकार हमें मिलता है तो गलत मार्गों की ओर हम प्रवृत्त होते हैं। मालकियत हम में उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण फिर कर्म संस्कार हमेशा हमें जकड़ लेता है। तो इसलिए अविवेक ही बंधन का कारण है। जो जैसा है उसे ऐसा न समझना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसे व्यवहार न करना, और जड़ चेतन का ज्ञान न होने के कारण हम विसंगति में हमेशा फंसे रहते हैं। तो इन सभी कारकों से हमारा बंधन होता है, क्योंकि जैसा जैसा हमारा क्या अभ्यास होता है, जैसी जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, हम उसी में फंसते हुए चले जाते हैं, और अगला जन्म हमारे उस कारकों के आधार पर निर्धारित होता है कि जैसे जैसे हमारा मन है, जहां जिस ओर हमारा झुकाव है, तो उस ओर हमारा जन्म निर्धारित होता है। तो इसलिए अविवेक ही भयंकर बंधन का कारण है। अब फिर 17 में उन्होंने स्पष्ट किया, न मुक्तस्य पुनर्बंध योगो अपि अनावृत श्रुते। इसने कहा मुक्तस्य, अगर विवेक रहित हम हो जाते हैं तो मुक्त हो जाएंगे। जब मुक्त हो जाएंगे, न पुनर्बंध योग, हमें कभी भी बंधन का योग नहीं मिलेगा। अब फिर कहते हैं अपि अनावृत्ति, जब बंधन का योग नहीं मिलेगा, यानी हम जन्म नहीं लेंगे, कभी भी जन्म नहीं लेंगे, यही कह रहा है। अपि अनावृत्ति, हमारी आवृत्ति ही नहीं होगी, हम दोबारा इसी जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो इति श्रुते है, वेद प्रमाणों से इस तरह हमें प्रमाण मिल जाते हैं। यहाँ श्रुते है सुना नहीं जाता है, बल्कि वेदाधिक प्रमाण, यहाँ श्रुति से अभिप्राय है। वेदाधिक प्रमाणों से हम ऐसे जानते हैं कि निश्चित रूप से जो मुक्त हो गया है वो दोबारा बंधन में नहीं आता है। और अगर आप यहाँ तर्क करेंगे कि जो मुक्तात्माएं होती हैं, निश्चित रूप से मान लीजिए दयानंद को ले लीजिए, शंकर को ले लीजिए, निम्बार्क को ले लीजिए, वल्लभ को ले लीजिए, समाज कल्याण के लिए उन्होंने बड़े काम किए।
आप अगर यहाँ तर्क रखते हैं कि ये मुक्तात्मा जो लोग हैं वो प्राणियों को दुख कष्ट में पीड़ित देखकर उतर आती हैं मुक्ति लोक से, फिर यहाँ रह करके विविध शरीर धारण करके सेवा करके फिर चली जाती हैं। अगर इस तरह तर्क रखेंगे तो ये सूत्र मना करता है, न मुक्तस्य पुनर्बंध योग, एक बार जो गया है दोबारा वो आकर के बंधन से पीड़ित नहीं होगा, बंधन से युक्त नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क यह है, बलवान तर्क यह है कि मुक्तात्मा आती क्यों है। अगर प्रश्न किया जाए तो आप कहेंगे कि करुणा से, करुणा के बस आती है, दयार्द्र चित्त होकर के मुक्तात्माएं मुक्ति लोक से उतर आती हैं विविध शरीर धारण करके, क्योंकि मुक्ति लोक में स्वच्छंद और संकल्पज शरीर होता है, तो उनके मन में विचार होता है कि मैं जाऊं फलाने क्षेत्र में कल्याण करके आऊं। इस तरह अगर कोई तर्क रखें तो मुक्तात्माओं के हृदय में जो दयार्द्र भावना है, उस दयार्द्र भावना से परम कारुणिक परमेश्वर के हृदय में अधिक दयार्द्र भावना है। हमारे लिए हर पल ईश्वर सोचता है। मुक्तात्माओं की दयार्द्र भावना से कई अरबों खरबों आप कल्पना नहीं कर पाएंगे ईश्वर हमारे कल्याण चाहता है। तो कण कण में बस रहे ईश्वर के यहाँ विविध साधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त मुक्तात्माओं को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुक्तात्माओं का कथन हुआ कि जिसका बंध, तो न पुनर्बंध योग, दोबारा वो जब तक उसका अभौतिक संस्कार भोग नहीं हुआ है मुक्ति लोक में, तब तक वो फिर बंधन में नहीं आता है। तो इसलिए जो लोग तर्क देते हैं मुक्तात्मा लोग आते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि मुक्तात्माओं से अधिक कारुणिक दयार्द्र चित्त परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर के रहते मुक्तात्माओं की जो दया भावना है वो यहाँ मायने नहीं रखती, उस भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। और मुक्त लोक का स्तर अलग होता है, तो फिर उनको कोई पीड़ित है कोई व्यथित है ये दिखाई नहीं पड़ता, केवल ही ईश्वरीय आनंद से वो अभिभूत रहते हैं और उसमें ऐसे खो जाते हैं। योग दर्शन के हिसाब से एक चींटी के सामने मानो गुड़ का एक टुकड़ा रखा हो, शक्कर का एक दाना रखा हो, तो उसी में वो लिपट करके रह जाती है, उसको किसी तरह डगराती हुई जाना चाहती है। तो उसी तरह आनंद के जो कंद है, आनंद का जो रस है, उसी में मुक्तात्मा लोग चिपक रहते हैं। और मुक्तात्मा के जो स्वरूप है, मुक्तात्मा धारण करने वाले जो हमारे साधक हैं वही निवास करते हैं, वो दोबारा नहीं आते हैं। इसमें वेद का मैंने पिछले कक्षाओं में प्रमाण दिया था कि स्वरयंतो नापेक्षन्ते आद्याम रोहन्ति रोदसी। आद्याम यानी आ शब्द से आपको द्यू यानी द्यूलोक तक, द्यूलोक से लेकर पृथ्वी, पृथ्वी लोक से लेकर द्यूलोक तक यात्रा करते हुए मुक्तात्मा मुक्ति लोक में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन एक बार भी मुड़ करके नहीं देखते हैं कि किस स्थिति में हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो मानने वाले हैं, हमारे जो आश्रित हैं, हमारे जो चेले हैं, वो किस तरह रहते हैं, क्या इनके साथ अच्छाई हो रही है बुराई हो रही है, ये सोचते नहीं है इस तरह। अब यहाँ एक बढ़िया प्रश्न है, हमारे अग्निहोत्री जी उपस्थित है, उनके प्रश्न है, साफ लिखा है देखिए, न मुक्तस्य पुनर्बंध योग, दोबारा कभी भी ये बंधन को प्राप्त नहीं होंगे, और अनावृत श्रुति, कभी भी इनकी आवृत्ति नहीं होगी। अगर ये प्रश्न यहाँ लिखा है तो हम किस अधिकार पे कह सकते हैं कि हम मुक्ति लोक में जाकर के वापस आएंगे? क्योंकि नियम में क्या होता है, अपवाद होता है। तो इसी से पूर्व हम पढ़ चुके हैं किसमें, 5वें अध्याय के 64वें सूत्र में, नोट करिए, विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम, एक सूत्र पढ़ चुके हैं। ये जो विमुक्ति प्रशंसा है, ये अविद्या से प्रेरित व्यक्तियों को ईश्वर खींचने के लिए, अगर लालच नहीं देंगे, आकर्षक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, तो फिर लोग ईश्वर आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो मंद व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शास्त्रों की ओर उनकी प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह कथन हुआ है। तो फिर इस तरह ऋषि को कहने का क्या अभिप्राय है? उस समय की शैली थी,
शैली इस तरह थी कि इस शैली में मुख्यार्थ का वाद होगा। जैसे मैंने कहा था गंगा में घर है, गंगा में तो घर नहीं हो सकता। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि गंगा में घर बनाने वाला अगर गंगा नदी के बीच में अगर किसी टापू में कोई घर बनाता है तो जितना ठंडगी उसको, जितनी ठंडगी मिलती है, जितना पवित्रता जलवायु उसको प्राप्त होती है, तो उस उतनी पवित्रता और कहीं नहीं है। तो इस अभिप्राय से शीतत्व पावनत्व, इस अभिप्राय की पुष्टि के लिए उन्होंने गंगा में घर यानी गंगा के किनारे में मेरा घर यह कहा। तो उसी तरह यहां जो कहा है मुक्त पुरुष नहीं आएंगे, उनका कभी बंधन नहीं होगा, ये मुख्य अर्थ में बाधा हो जाएगी। जब बाधा हो जाएगी, इससे लक्षणा और व्यंजना तात्पर्यार्थ खींचेंगे तो तात्पर्य यह होगा कि निश्चित रूप से एक लंबे समय तक, लंबी अवधि तक मुक्ति लोक में निवास होगा। इस अभिप्राय को पुष्ट करने के लिए ऐसा कथन किया गया है। तो जो शास्त्र नहीं समझते हैं तो उनके लिए भ्रांति होती है, और आगे पीछे संगतियां देख करके इस तरह व्यंजना अर्थ यहां से हम ले सकते हैं। आइए आज का प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकरणों में से एक है। किस तरह जीवात्मा जो है, प्रकरण का ट्रेलर में बताता हूं कि जीवात्मा किस तरह बुद्धि तत्वों से प्रभावित रहता है और बुद्धि किस तरह जीवात्मा को प्रभावित करती है, और जीवात्मा जिसे हम निर्गुण कहते हैं वो बुद्धि के चक्र में कैसे आ जाता है, और बुद्धि फिर उसको कैसे प्रभावित करती है, और दोनों के बीच में छोटा सा फासला है जिसके कारण से वो अविद्या से ग्रसित रहता है। तो ये प्रकरण बड़े ध्यान और एकाग्रता से सुनिए। 30-31 सूत्र तक तो आज कवर करना है। अब 18वें सूत्र पे आते हैं। अपुरुषार्थत्व अन्यथा। पहले अन्यथा ले लेते हैं। अन्यथा, अगर मैंने जो सिद्धांत बताए उस सिद्धांत को आप नहीं मानते, हे माताजी, कपिला अपनी मां से कह रही है, हे देवहूति नाम से प्रसिद्ध मेरी माताजी, अगर इस सिद्धांत को आप नहीं मानते हो कि मुक्तात्मा बंधन को प्राप्त नहीं करते हैं और मुक्तात्मा बंधन को प्राप्त करते हैं ये मानते हो, और आवृत्ति अनावृत्ति जो चक्र है उसमें वो फंसे रहते हैं अगर मानते हो, अन्यथा अगर इस तरह मानते हो, अपुरुषार्थत्वम, तो कोई पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। किस लिए पुरुषार्थ करेगा? क्योंकि भैया गुड़ जो है वो तो गुड़ ही है, और जो गोबर है वो गोबर ही है। दोनों का कलर कैसा है बताइए? गुड़ और गोबर पहचान में आसानी से नहीं आ सकता, तो इसलिए कोई प्रयत्न करेगा ही नहीं भैया। गुड़ का मूल्य जो है गोबर का अगर मूल्य वही हो जाए तो फिर पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी अर्थ को फिर दूसरे सूत्र में वो बताते हैं, अविशेषापत्तिरुभयोः उभयोः उभयोः बंध मोक्षयोः, बंधन में और मोक्ष में। बंधन किस लिए? कि गलत कार्य के लिए बंधन है। मोक्ष किस लिए? उत्तम निष्काम कर्म के लिए मोक्ष है। तो बंधन और मोक्ष ये दोनों की परिभाषा ही गलत हो जाएगी, और इन दोनों में अविशेष आपत्ति, विशेष यानी विशिष्ट, अविशेष यानी समान, बराबर की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऊपर तो कहा कि कोई पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला है, और नीचे कहा कि दोनों में बराबरी की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, बंध और मोक्ष। तो ऐसी स्थिति में अविशेष की आपत्ति, अविशेषापत्ति, अविशेष की स्थिति पैदा हो जाएगी, सामान्य से स्थिति पैदा हो जाएगी, कोई विशेषता नहीं रहेगी। जब विशेषता नहीं रहेगी, गुड़ के जो भाव है उसी भाव में गोबर भी बिकने लगेगा। मध्य प्रदेश में भी तो हो गया है, गोबर अगर आप 1 किलो देंगे तो कुछ आपको मिलेगा, खाद मिलेगा, या गाय के लिए दाना इन दिनों मिलती है। तो इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन कम मिलती है। गुड़ की कीमत से गोबर की कीमत कम है, तो ये समझ लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये हमारे सिद्धांत लागू नहीं होंगे। तो उभयोः, दोनों में, बंध और मोक्ष दोनों में समानता की प्राप्त हो जाएगी, कोई विशेषता नहीं रहेगी। अब उभयोः का अर्थ, दूसरा अर्थ भी खींच सकते हैं। उभयोः, उभय यानी शास्त्रीय विधान और शास्त्र, शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र,
पदवाक्य प्रमाण, तीन तरह के शास्त्र होते हैं। पद शास्त्र व्याकरण है, पदवाक्य वाक्य शास्त्र जो है वह है मीमांसा, और प्रमाण शास्त्र न्याय। संपूर्ण वांग्मय में तीन प्रमुख शास्त्र होते हैं। तात्पर्य यह है कि शास्त्र तो सब होते हैं, लेकिन इनका तीन हिस्सों में वर्गीकरण हो जाता है। शब्द शास्त्र व्याकरण, क्योंकि जड़ को नहीं समझेंगे तो फिर कोई प्रयोजन आपका सिद्ध नहीं होगा, इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। ये शब्द शास्त्र, और शब्द पदवाक्य प्रमाण, और पद शास्त्र भी इसको कहते हैं शब्द शास्त्र को। और वाक्य शास्त्र मीमांसा है, संगति बैठानी होती है वहां, यहाँ ये बात कहिए, यहाँ ये बात कहिए, तो इसमें संगति बैठती है। जब कभी मीमांसा पढ़ेंगे बढ़िया आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं झलक दिखा देता हूं। क्या कहते हैं? अग्निर ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। फिर नीचे लिखा होता है कि आप मौन आहुति करिए, ओम स्वाहा इदम प्रजापतये। अब जो आर्ष परंपरा के लोग हैं वो समझ पाएंगे कि टूट पड़ेंगे वो, भैया क्यों ओम प्रजापतये स्वाहा? जैसे सूर्य ज्योति में तीन मंत्र थे, यहां भी तो कह सकते थे अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम स्वाहा क्यों बोलेंगे? तो इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो मंत्र उठाया गया है उस मंत्र में एक पंक्ति नहीं है। सूर्य ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा में तीन पंक्तियां मिल जाती, और उसी के शैली से हम अग्निर्ज्योति को सिद्ध करना चाहते हैं सायंकालीन हवन में। जब एक पंक्ति नहीं है तो हम कहां से लाएंगे, पूर्ति करेंगे? अगर तीन पंक्तियां नहीं बनाएंगे तो परेशानी क्या होगी कि संध्याकालीन में तीन है, यहां भी तीन होना चाहिए, औचित्य का विनाश हो जाएगा। क्योंकि संध्याकालीन हवन भी होता है और प्रातःकालीन हवन होता है, औचित्य सीक्वेंस बने हुए होते हैं। तो मंत्र को सेट करने वाले भी, कर्मकांड बनाने वाले, यज्ञ करने वाले भी वो औचित्य का ज्ञान रखते हैं। तो इसे औचित्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो अपनी तरफ से भी नहीं जोड़ सकेंगे अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा दोबारा, क्योंकि मंत्र पाठ है ही नहीं। तो उसकी पूर्ति के लिए ओम स्वाहा करके ये समाधान देते हैं मीमांसा। तो ऐसे बहुत से प्रकरण हैं। उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, सूर्य के उदय होने पर होम करना चाहिए, लेकिन सूर्य जिस दिन उदय नहीं हुआ होम होगा या नहीं? अब तर्क इसमें सिद्ध होगा। कैसे आपको पता लगेगा? काल का अतिक्रमण ना होना चाहिए। तो इस तरह ये मीमांसा का बढ़िया प्रकरण है, कभी पढ़ेंगे। लेकिन सभी दर्शनों में बहुत बड़ा व्यापक दर्शन है, इसमें 16 अध्याय है। सुनकर के आप डर जाएंगे। सारे दर्शनों में जितने सूत्र नहीं होते हैं, केवल मीमांसा में उतने सूत्र होते हैं। और वेद को, मीमांसा यानी वकालत करना, वेद को एक तार्किक ढंग से वो प्रस्तुत करता है। तो वो भी अध्ययन के योग्य विषय है महर्षि जैमिनी के। वो हमारे अंतिम आचार्य माने जाते हैं, ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक। अगर पूरी हमारी आयु रही और व्यवस्थित हम रहे तो उसको भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी सी झलक मैंने दिखा दी। अब आते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इसी तरह पदवाक्य प्रमाण, ये तीनों शास्त्र और इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उभयों को मैं खोल रहा था। तो पद हो गया, वाक्य हो गया, और पदवाक्य प्रमाण, प्रमाण न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के आधार पे हम निर्णय करते हैं कि व्यक्ति का अभिप्राय क्या है, किस तरह वो बात करता है, सिद्ध कैसे इसको करना है, कि इससे कैसे बचना है। तो उस समय के ये वकालत के शास्त्र रहे। तो ये सारे शास्त्र और इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, ये दोनों को भी उभयोः कह देंगे। तो उभयोः अविशेषापत्ति, सारे शास्त्र ही निरर्थक हो जाएंगे, इनके सिद्धांत भी निरर्थक हो जाएंगे। तो शास्त्र सिद्धांतयोः उभयोः अविशेषापत्ति, क्योंकि समानता दोनों में दिखाई पड़ेगी कि शास्त्रीय जो विधान है और जो सिद्धांत है ये सब एक जैसा है। जैसे शास्त्र अमान्य हो गए, इनके सिद्धांत भी अमान्य हो जाएंगे। जैसे बंधन कष्ट देने वाला नहीं है, ऐसे मोक्ष भी कष्ट देने वाला नहीं है। तो इस तरह की बात पुष्ट हो जाएगी। तो इस तरह कह करके अब आते हैं इस प्रकरण को और थोड़ा बढ़िया खोलते हैं। ये जो प्रकरण है 20वां सूत्र है, जिनके पास पेन है लिख लीजिए, मुक्ति की परिभाषा। आज मैंने एक परिभाषा डाल दी। मैं आज स्वाध्याय कर रहा था, आपके लिए क्या पढ़ा हूं, तो उसमें एक परिभाषा कठिन होगी, इसलिए मैंने डाल दी। ये जो परिभाषा है 20 और 21 दोनों को मिला करके
मुक्ति की परिभाषा ये कपिल कहते हैं, और आपके ग्रुप में वो परिभाषा जा चुकी है, केवल उस परिभाषा की पुष्टि में दो सूत्र पढ़ते हैं। मुक्तिरंतराय ध्वस्तिर न परः। दोबारा देखिए सूत्र, मुक्तिरंतराय ध्वस्तिर न परः। पहले न परः को खोल देते हैं, परः और परः दूसरा, और और कुछ, तो न नहीं, और कुछ नहीं है। मुक्ति इसी को ही मुक्ति कहते हैं, ना परहा, इससे अधिक और कुछ नहीं है। तो मुक्ति क्या है? अंतराय का ध्वस्त हो जाना। अंतराय विघ्न बाधा, और विघ्न बाधा का मतलब है त्रिविध दुख, यही तो बड़े विघ्न है। तीन दुखों से निवृत्ति ही ये हमारे लिए बाधा से निवृत्ति है। तो अंतराय का मतलब है विघ्न बाधा, विघ्न बाधा का मतलब त्रिविध दुखों से निवृत्ति, और मुक्ति त्रिविध दुखों से निवृत्ति ही है। मुक्ति ही अंतराय ध्वस्त, अंतराय का ध्वंस हो जाना मुक्ति ही है। और कैसे ये विघ्न बाधाओं का दूरीकरण होगा? ये तीन दुखों से निवृत्ति आप कैसे प्राप्त करेंगे? अविवेक, अविवेक के विनाश से, बिल्कुल विवेक के उदय से तीन जो दुख है, त्रिविध दुख है, जिसे अंतराय कहते हैं, जिसे विघ्न बाधा कहते हैं, इन सबका विनाश हो जाना है। तो अब हम यहाँ अनुमान लगाए, यहाँ हम परिभाषा बनाने शुरू किए कि विवेक ज्ञानोदयात, जब विवेक ज्ञान का उदय होगा। विवेक ज्ञान तो समझते हैं, लेकिन हृदय में उदय नहीं होता। समझना और आचरण करना, ये दोनों में बड़ा फर्क है। तो इसलिए जैसे आचरण करेंगे तो समझ जाना विवेक ज्ञान का उदय हो रहा है। एक बढ़िया उदाहरण मैं देता हूं, आर्य परिवार की है। मैं तारीफ नहीं करता हूं इनके अनुराधा मैडम जी के, लेकिन कई क्षेत्र में इनका भी सम्मान मुझे लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं आर्ष मान्यता के विपरीत कहीं चर्चा हो, वो तुरंत ही जवाब देने लगती है। और इनका कहना है कि सुनूं, जवाब दूं, या स्थान छोड़ के चला जाऊं। ये सिद्धांत होता है, मनु ने भी यही कहा है। जब आप किसी की निंदा सुनते हो या अपनी निंदा सुनते हो, तो सुनने की कोशिश करो छिप करके, अगर नहीं कर पाते हो तो जगह छोड़ दो। किसी के प्रति आरोप न लगाओ, व्यक्ति निरर्थक किसी को निंदित नहीं करता। अगर रुक करके सुनते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे परिवर्तन होंगे तुम्हारे अंदर। अगर नहीं सुन पाते हो, बर्दाश्त के बाहर होता है, कई बार गलती होती है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, गुरुजी अभयदेव जी होते थे, मैं होता था, हम दोनों काम करते थे। मेरा इतना अभ्यास नहीं था, मैं कई बार उनके पेन भी ले आता था, तो कहते थे मेरे पेन आप ले लिए, तो मैं कहता मैंने तो पेन नहीं लिए। तो फिर मैंने 4-5 बार इस तरह समस्या के शिकार होने के बाद मैंने सोचा कि व्यक्ति क्यों आरोप लगाते हैं, अब पेन को बदलते हैं। अब एक जैसे पेन हम नहीं खरीदे, भिन्न भिन्न पेन खरीदे। तो बाद में पता लगा कि उनका जो पेन है मेरे पास 4-5 पड़े होते हैं। तो समझ गया कि त्रुटि यही हो रही है। तो इसलिए कई बार हम सुनने को तत्पर नहीं होते हैं, तो ये भी एक कारण है। और मनु का दूसरा सिद्धांत है, इसको जगह छोड़ के चले जाओ। तो अब यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुक्ति अंतराय ध्वस्त, अविवेक का विनाश हो जाना ही मुक्ति है। तो अविवेक, अब हम उसको परिभाषित करते हैं, विवेक ज्ञानोदयात। अब अंतराय का ध्वंस होना, तो त्रिविध दुख निवृत्ति ही। पहली परिभाषा ये हुई, विवेक ज्ञानोदयात त्रिविध दुख निवृत्ति ही, कोमा लगाते हैं, ये एक परिभाषा हुई। अब हम आते हैं, तीन प्रकार के दुख निवृत्ति हो जाने से क्या होगा? आप अनुसयी आत्मा बनकर भी, मुक्त आत्मा की स्थिति में भी लगभग आप दुख रहित तो हो चुके होते हैं। तो मुक्तात्मा भी अनुसयी में प्रतीक्षा करता रहता है कि नए माँ बाप कब मिलेंगे। तो अब आपको इस पंक्ति में मुक्ति के अभिप्राय से और एक पंक्ति जोड़नी पड़ेगी, जन्मा भाव, जन्म का अभाव भी हो जाना चाहिए। और यानी मुक्तात्मा की स्थिति के ऊपर की स्थिति जन्म का अभाव की स्थिति है। तो विवेक ज्ञानोदयात त्रिविध दुख निवृत्ति ही जन्म भाव, अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? अगला सूत्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
तत्राप्यविरोधः, तत्र अपि अविरोधः। तत्र, तत्र कहाँ है? तत्र, तत्र शब्द का अर्थ है कि निर्बाध आनंद अनुभवे। तत्र तस्मिन, वहां पर, वहां पर हमने पढ़ा प्रथम अध्याय में, क्या पढ़ा कि त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, तीन प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति प्राप्त कर लेना, ये मुक्ति है। पहले सूत्र में हमने पढ़ा था। अब तीन प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाना क्या है? आनंद की प्राप्ति। अब पहले अंतराय ध्वस्त में हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन जगदीश्वर आनंद जी ने ध्यान नहीं दिया। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति को प्रथम अध्याय में न लिख करके, बल्कि यहां उनके लाक्षणिक अर्थ लिखना था कि त्रिविध दुख निवृत्ति पूर्वक निर्बाध आनंदानुभव, ये होना चाहिए। तो तत्र, वहां निर्बाध आनंद का जो अनुभव है वही मुक्ति है। और फिर लिखा पंचम अध्याय में भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि विघ्नों का विध्वंस होना कहाँ है? कि दुख निवृत्ति गौण, इस तरह हमने अध्ययन किया है कि दुख निवृत्ति को प्रमुख मानो और गौण, बाकी जो सारे कथन हैं उनको गौण मानो। तो वहां इस तरह जगदीश्वर आनंद की टीका के हिसाब से कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति, यहाँ आनंद की प्राप्ति अर्थ ले लीजिए। और पंचम अध्याय में हमने पढ़ा दुख निवृत्ति का प्रकरण, जो प्रकरण हम आगे पढ़ चुके हैं। तो अब इन दोनों सूत्रों को मिलाने से इतना ही कहा गया कि तत्र अपि अविरोध, तत्र वहां दुख निवृत्ति की बात हो गई, विवेक ज्ञानोदय की बात हो गई, और क्या बचा है? ना निर्बाध आनंद की उपलब्धि। तो यहां निर्बाध आनंद की उपलब्धि, और क्या है कि अपुनरावर्तन, एक उसमें और जोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी को हम बुलाएंगे उसके घर में, तो घर की विशेषता भी दिखाएंगे। देखिए ये फलाने का कमरा है, ये फलाने का कमरा है, ये इस तरह है, ये मैं स्वाध्याय कक्ष है, देखिए मेरे पास कितनी कितनी बुक है, कुछ तो होता ही है। तो इसलिए लोगों को इस ओर आकृष्ट करने के लिए मुक्ति की बढ़िया परिभाषा ये चार पंक्तियों से हुई। क्या पंक्ति हुई? फिर एक बार देखिए, विवेक ज्ञानोदया त्रिविधा दुख निवृत्ति, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति जन्मा भावश्च, जन्मा भाव देने की क्या आवश्यकता? जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त न हो, उससे हम ऊपर उठना चाहते हैं, तो जन्मा भावश्च, यहां जीवन मुक्त की स्थिति भी खत्म हो गई। अब फिर क्या है? निर्बाध आनंदानुभव, ये तीसरी पंक्ति। फिर अपुनरावर्तित्वम मुक्ति, अपुनरावर्तन, यानी अपुनरावर्तन का अर्थ है अपुनरावर्तन जैसा, अर्थात लंबे समय तक रहना। अशब्द के 6 प्रकार के अर्थ होते हैं, यहां जैसा अर्थ हम ले रहे हैं, अपुनरावर्तन जैसा, भी रहेगा और जैसा अर्थ इससे निकलेगा। तो ऐसी 4 स्थितियों का नाम है मुक्ति। तो 3 पंक्तियां मैंने वहां डाल दी थी, एक पंक्ति और उसमें जोड़ दीजिए, तो इस तरह मुक्ति की परिभाषा हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 22वां सूत्र लेते हैं। अधिकारी त्रैविध्या नियम, कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं कि न नियम, ये जो 4 परिभाषाएं आपने बताई, मुक्ति की जो 2 परिभाषा, 2 सूत्रों के माध्यम से कपिल ने जो भी परिभाषा की है, जितनी भी परिभाषाएं की है, तो कोई तो नियम होना चाहिए। कौन साधक है इन 4 परिभाषाओं से गुजर करके ये जो विलक्षण मुक्ति है उसको प्राप्त कर सकता है? इस तरह जब मन में प्रश्न उठा माताजी के मन में या कपिल के मन में, वो स्वयं ही पूर्व पक्षी बन करके इस सूत्र को प्रस्तुत किए। उन्होंने क्या प्रस्तुत किया कपिल ने? अधिकारी त्रैविध्यान्न नियम, कि ऐसा कोई नियम नहीं है, खास नियम नहीं है कि फलाने व्यक्ति ही इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, फलाने व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं, या उससे भिन्न दूसरे व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, पर जो नियम है अधिकारी त्रैविध्या, 3 प्रकार के अधिकारी के भेद से मुक्ति उनको प्राप्त हो सकती है। यानी 3 प्रकार के अधिकारी हैं जो मुक्ति की क्षेत्र में प्रवेश करते हैं,
और जिसका जैसा ज्ञान है वो ऐसा ही मुक्ति को प्राप्त करता है। जो हजारों में से मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, हजार मनुष्यों में कोई प्रयत्न करता है, यतताम अपि सिद्धानाम, उन प्रयत्न करने वालों में से, हजारों में से, प्रयत्न करने वाले हजारों में से भी कोई मुझे तत्वतः जानता है, तो उन विरले व्यक्तियों की संख्या भी अनंत है, असंख्य है। तो ऐसे व्यक्तियों को, अगर ऐसे व्यक्तियों की अगर गिनती की जाए, तुलना की जाए, तो उनमें भी तीव्र, मध्यम, मंद, इन्होंने जगदीश्वरानंद ने लिखा है, मंद शब्द को हम हटाते हैं, अब इसको सीक्वेंस से बैठाते हैं। मंद के लिए मृदु, मध्यम को मध्यम रखते हैं, मध्य रखते हैं, मृदु, मध्य और तीव्र, इन तीनों भेदों से मुक्तात्माओं का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मृदु मुक्तात्माओं का एक भेद है, मध्य मुक्तात्माओं का एक भेद है, तीव्र मुक्तात्माओं का एक भेद है। इस तरह मुक्ति लोक में ये तीन प्रकार के भेद कर सकते हैं। या यहाँ साधकों को मान ले, जो साधना में रत रहते हैं, इन साधकों के भी तीन भेद हम कर सकते हैं। जो साधक मृदु हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका निर्बाध आनंद की प्राप्ति मुझे हो जाए, तो इसी भावना से वो कहते हैं भैया श्रम करो, निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति हो जाए, यज्ञ करो, आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये जो बुरे संस्कार है नष्ट हो जाए। तो उसी प्रयोजन से, आनंद के अभिप्राय से वो यज्ञ करते हैं, पाक्षिक यज्ञ करते हैं, व्रत लाभ करते हैं, व्रत करते हैं, यम नियम का भी पालन करते हैं। तो इस तरह जो साधक हैं वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, ये मृदु साधक हैं। मध्य साधक क्या है, उनके दो लक्ष्य होंगे, आनंद की भी प्राप्ति हो जाए, दुख निवृत्ति भी हो जाए। दुख निवृत्ति उनके लिए गौण होता है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि दुख भी हट जाए। थोड़े उत्कृष्ट कोटि के साधक हैं, लेकिन आनंद को वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो साधक तीव्र कैटेगरी के साधक हैं, जिनके तीव्र संवेगाना मासन्न, योग दर्शन में पढ़ेंगे, जो तीव्र संवेग से युक्त होते हैं, तीव्र ज्ञान वैराग्य से युक्त होते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं होता है। उनके समक्ष केवल ही एक लक्ष्य रहता है कि जो दुख कोई देख नहीं पा रहा है, मैं अनुभव करता हूं, मैं इन दुखों से बचूं। तो त्रिविध दुखों से निवृत्ति प्राप्त करने की जिनकी चाह रहती है, वो तीव्र संवेग वाले साधक हैं। मध्य संवेग वाले साधक आनंद भी चाहते हैं और साथ में दुख निवृत्ति भी चाहते हैं, केले भी बेचना चाहते हैं, तमाशा भी थोड़ा देखना चाहते हैं। और मृदु जो साधक हैं, वे साधक चाहते हैं कि आनंद की प्राप्ति हो जाए। देखो काली कमाई कुछ हो गई है, बहुतों के हमने खून चूसे हैं, चलो एक यज्ञ कर लें, भले ही वो सोम याग हो, भले किसी को दान दे दिया जाए, कोई बढ़िया काम कर रहा है कुछ, वहां भी हाथ बटा ले। इसके क्या प्रयोजन है, क्योंकि उनको गुरु जो मिले हैं, जो उपदेशक मिले हैं, कि कुछ दान पुण्य करने से कुछ आपके जो गलत कर्म संस्कार है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह कर सकते हैं। अगर मुक्तात्माओं का भेद करते हैं, क्योंकि मुक्ति का प्रकरण चल रहा है, तो वहां भी तीन तरह का भेद आपको मानना पड़ेगा। जो कम ज्ञानवान है उनको ईश्वर का अनुभव तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना तीव्र संवेग वालों को उसका अनुभव होता है, मध्य संवेग वालों को अनुभव होता है। तो इसलिए मृदु संवेग वालों को कम अनुभव होता है, मध्य संवेग वालों को उससे थोड़ा अधिक, और जो तीव्र संवेग वाले हैं उनको अधिक अनुभव होता है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि कोई विशेष नियम नहीं है। तो मृदु वाले भी मुक्ति लोक में जा सकते हैं, मध्य वाले भी जा सकते हैं, तीव्र वाले भी जा सकते हैं, और वहां पहुंचने के बाद भेद समाप्त हो जाता है और ईश्वर जानता है कि किसको किस रूप से संकल्पज शरीर को प्रदान करें। और जिस ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, तो वे उस ईश्वर को कितने परिमाण में जान सकेंगे, ये निर्णय ईश्वर करता है। ये एक बढ़िया सूत्र है, इसका हमने अध्ययन कर लिया। अब आते हैं, ये मुक्ति का प्रकरण खत्म हो गया। अब योग दर्शन का प्रकरण आता है। दार्ढ्यार्थम उत्तरेशाम, दार्ढ्यार्थम उत्तरेशाम। दार्ढ्य शब्द कैसे बना, दृढ़ शब्द से बना, तो दृढ़स्य भावम दार्ढ्यम। दार्ढ्यम यानी ये सब तब प्राप्त होगा, ये जो मुक्ति आदि की हमने चर्चाएं की है, ये
सारी सिद्धि, सारी उपलब्धियां तब मिलेगी जब समाधि में हमें दृढ़ता की प्राप्ति होगी। समाधि सम आ और धा धातु है। सम्यक रूप से आ यानी पूरी तरह, जो ध्येय है परमपिता है उसको जब हम धारण कर पाते हैं अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में, अपने मन राज्य में जब धारण कर लेते हैं तो वही समाधि है। और न ज्ञायते काल वेग, समाधि की साधना करने वालों को समय का ज्ञान नहीं रहता, शरीर का ज्ञान नहीं रहता। तो इसलिए निश्चित रूप से वो समय और शरीर के ज्ञान से रहित होकर ईश्वरीय मनन चिंतन से डूबे रहते हैं। तो समाधि में दृढ़ता की प्राप्ति के लिए समाधौ दार्ढ्यार्थम, एक समाधि शब्द आपको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? आगे समाधि का प्रकरण आ रहा है, तो आगे से भी हम संभावित अर्थ खींच सकते हैं, अध्यार कर सकते हैं। तो समाधौ दार्ढ्यार्थम, समाधि में दृढ़ता की प्राप्ति के लिए उत्तरेषाम, समाधि से संबंधित जो उत्तरवर्ती कार्य हैं वो भी हमसे होने चाहिए। अगर आप समाधि में दृढ़ता चाहते हैं तभी जीवन में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उत्तरेषाम, उत्तर पक्ष में बताए जाने वाले साधनों से ये संभव हो सकता है। अगर इस पंक्ति को लगाएं तो अर्थ ऐसे लगेगा कि उत्तरेषाम कर्मणाम सिद्धौ समाधुर्दार्ढ्यार्थम स्यात्। उत्तरवर्ती पर्याय में जो जो बातें बताई जाएगी, तो जो जो साधनाएं बताई जाएंगी, उन साधनाओं से निपुण व्यक्ति ही समाधि में दृढ़ता की प्राप्ति कर सकती है। तो उत्तरवर्ती पर्याय में क्या है, देखिए शास्त्रकारों ने जो कहा, जगदीश्वरानंद ने कुछ यहाँ उल्लेख किया है उत्तरवर्ती पर्याय में कि श्रवण के अतिरिक्त मनन, निधिध्यासन आदि का अभ्यास करना चाहिए। समाधि आसानी से नहीं लगती है, तो आपको सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। श्रवण के दो अर्थ मैंने बताए थे। श्रवण का मतलब पहले किसी आधिकारिक विद्वान जिन्होंने बड़े श्रम किया है शास्त्रों में, उससे सुनना है और उनके ग्रंथों को भी पढ़ना है। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रकरण होते हैं जो बोलते बोलते वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेखन में वो सब आ जाते हैं। तो इसलिए सुनना भी है और जो विचार प्रस्तुत करते हैं उनके ग्रंथों को पढ़ना भी है। और अगर वो ग्रंथ नहीं लिख पाते हैं तो उनके विचारों के बराबर विचार रखने वाले जो और पहुंचे हुए बड़े साधु संत महात्मा हैं, उनके ग्रंथों को भी पढ़ना है। तो श्रवण के दो अर्थ हो गए आपको। श्रवण का मतलब है सुनना है, आर्ष साहित्य को सुनना है, आर्ष साहित्य का स्वाध्याय करना है, ये श्रवण का अर्थ, ये नोट करके रखिए। और मनन क्या है? पढ़ लिए, अगर आप गुनगुनाएंगे नहीं तो फिर बड़ा आनंद नहीं आएगा और विस्मरण होगा। तो जो नए विचार आपके मन में प्रवेश करते हैं उसको भी आप मनन करिए, गुनगुनाइए, तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा और विषय का विस्मरण नहीं होगा। और जब श्रवण का मतलब सुनना, स्वाध्याय करना और मनन आपका चल रहा है, निधिध्यासन भी करना चाहिए। निधिध्यासन शब्द का अर्थ है आचरण। जैसा आपने पढ़ा, जैसे सुना और जैसा मनन किया, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। महर्षि कहते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं, कम से कम तो हमें 2 घटी एक दिन में, कितने ना 1440 मिनट है, 1 घटी 24 मिनट का है, 48 मिनट शाम सुबह मिला करके 24-24 मिनट का एक बैठक तो करनी चाहिए ईश्वर चिंतन के लिए। अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो हम निधिध्यासन नहीं कर रहे होते हैं, निरर्थक समय व्यतीत करते हैं। मैंने एक बार कहा था, वासुदेव जग्गी जी को मैंने सुना यूट्यूब में, वो कहते हैं मैं तो 30 सेकंड के लिए ध्यान में बैठता हूं, इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूं, उसी से मेरी बैटरी चार्ज हो जाती। तो ये उनका, बड़े पहुंचे हुए संत, हम आरोप तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इनका प्रस्तुतिकरण गलत है। क्योंकि थोड़ा सा अगर इसमें मनन चिंतन में समय नहीं देंगे तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। और शास्त्र कहता है हमें गुस्सा नहीं करना है, तो काफी हद तक ये आयत्त में आ सकता है। देखिए हम सब इस वृत्ति से रहित होते हैं, भरसक गुस्सा आता है, लेकिन हमारा ध्यान रहता है परिणाम क्या होगा। तो इस तरह असत्य नहीं बोलना है, तो ये इसको हम धीरे धीरे इसको हम आयत्त करते हैं।
तो इस तरह जो धर्म के 10 लक्षण होते हैं हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन आचरण में नहीं उतार पाते हैं, लेकिन प्रयत्न करने से ये सब संभव हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की समाधि लगती है। केवल पढ़ने वाले और बकवास करने वाले शब्द ज्ञान से युक्त व्यक्ति कभी तत्वज्ञानी नहीं हो सकता है। तो यही कहा कि दार्ढ्यार्थम अगर मुक्ति चाहिए, इस तरह 4 प्रकार के जो की जो एडवर्टाइज हुई उसकी उपलब्धि चाहिए, तो आपको समाधि में दृढ़ता की प्राप्ति चाहिए। तो उसके लिए उत्तरवर्ती पर्याय में सत्शास्त्रों का श्रवण, सदग्रंथों का अध्ययन और साथ में मनन और निधिध्यासन आचरण भी आपको करना चाहिए। तभी जीवन में परिवर्तन हो सकता है, समाधि लग सकती है, नहीं तो समाधि नहीं लग सकती। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय को यहां से लेते हैं। अगला देखिए 25वां नहीं 24वां सूत्र देखिए, स्थिर सुखमासनमिति न नियम। इसको हम पढ़ चुके हैं, यही सूत्र बिल्कुल पढ़ चुके हैं। सांख्य दर्शन के 3 अध्याय के 34वें सूत्र में ये पढ़ चुके हैं। जो अधिकारी त्रैविध्यान न नियम ये भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि सांख्य शास्त्रकार को ध्यान ही नहीं था कि मैंने ये सूत्र लिख लिया हूं। या कुछ तर्क देते हैं कि स्थूणा विखनन न्याय है, बार बार हमें समझाने के लिए इस तरह वो सूत्र लिखते हैं। तत्वतः ये नहीं है स्थूणा विखनन न्याय से हम इसकी लिपाई पुताई करते हैं, तत्वतः उनको ध्यान ही नहीं रहा कि पहले इस तरह सूत्र में बना चुका हूं। और 24 में भी वही है, स्थिर सुखम आसनम इति न नियम। स्थिर सुखम आसनम इस तरह एक सूत्र था। क्या सबसे पहले अगर समाधि लगाना हो व ध्यान लगाना हो तो आपको आसन जमाना चाहिए। आसन अगर व्यवस्थित नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आसन का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो आधे घंटे में 10 बार पैर बदलेंगे तो आपका ध्यान ही भंग होगा। या कहीं पैर में आपके ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो फिर फाइलेरिया जैसे बीमारियां हो जाएगी। तो उस पद्मासन से आपका क्या लाभ। तो इसलिए स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख स्थिरता के साथ सुख पूर्वक बैठ सकें वो आसन है। भले ही आप लेट करके मेडिटेशन करना चाहें कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ करके करना चाहें कर सकें, और जिस तरह कर सकें, लेकिन शास्त्रकारों ने 4 आसनों को प्रमुख माना है। वह है सिद्धासन, बड़ा सरल सा आसन है, पद्मासन, एक स्वस्तिक आसन और एक सुखासन। सुखासन सबसे प्रमुख है। आप जिस पोजीशन से दीर्घ समय तक बैठ सकें, अभ्यास है उसी में बैठिए, लेकिन ध्यान रखिए आसन के कारण आपको विघ्न न आए, आपकी एकाग्रता नष्ट न हो। अब देखते हैं, आसन की बात हो गई। आसन के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। जैसे रात को ध्यान टूट जाता है, आपकी नींद टूट जाती है वृद्धावस्था में, सभी तो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वही आपका आसन है, ध्यान का आसन है। उसी समय ईश्वर का चिंतन करें और देखिए थोड़ी देर में आपको निद्रा आ जाएगी। क्यों? ये जो मेंटल है ना, जो मन है ना, इसको बोर्डम करने में, व्यतिव्यस्त करने में देर नहीं लगता। केवल जिस ईश्वर का आप चिंतन करते हैं तो उस ईश्वर का बार बार चिंतन करते हैं, तो जिस विषय को आप बार बार सुनते हैं उस विषय को सुनने के बाद आपको नींद आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्ण कथा आपने कभी सुनी हो, राम कथा सुनी हो, इस तरह गए इस तरह किए, जो भागवत में बैठ करके सुनते हैं कृष्ण कथा राम कथा, देखिए बहुत लोग सो जाते हैं, क्योंकि वही बात तो सुन चुके हैं बार बार। मस्तिष्क नई बात ग्रहण करने को बार बार प्रयास करता है, पुरानी बात सुन सुन करके फिर निद्रा आ जाती है। तो इस तरह मन को अगर आप निद्रा की स्थिति में लाना है तो ध्यान रखना, जिस पोजीशन में आप सोए हुए हैं निद्रा टूट गई, वही आपका आसन है। अब अगला आपका ध्यान में चले जाना है, ईश्वर का चिंतन करना है, मुक्ति लोक का चिंतन करना है, गायत्री मंत्र के अर्थ चिंतन करना है, ओम के अर्थ चिंतन करना है। करते करते फिर आप सो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये उसकी तरीकाएं होती है जो हम लोग उसका बड़ा लाभ लेते हैं। तो अब आते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः। अगर निद्रा न भी आए तो सुखद स्वप्न भी आएगा। ध्यान रखिएगा, स्वप्न भी आएगा कि मुक्ति लोक में मैं प्रवेश कर रहा हूं और ईश्वर का साक्षात्कार कर रहा हूं। सुगंधित, चारों ओर सुगंध सुगंध का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह दिव्य अनुभव भी आएगा, वो भी आनंद देने वाला है। अब आते हैं 25 नंबर सूत्र, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान की परिभाषा बताओ।
वास्तविक ये ध्यान की परिभाषा नहीं, ये समाधि की परिभाषा है। कई बार समाधि के अर्थ में ध्यान का कथन हो जाता है। ध्यान और समाधि में क्या भेद है? ध्यान का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए जो अखंड तेल की धारा के समान जो प्रवृत्तियां बनी रहती है, ईश्वर आप सर्वव्यापक हो। कैसे सर्वव्यापक हो? सर्वतः चक्षुरुत सर्वतोमुख, आपके ने आपकी जो आंखें हैं सब ओर परिव्याप्त हैं। सर्वतो चक्षुरुत सर्वतोमुख, आप सब ओर से सुंदर मुस्कान के साथ मुझे देख रहे हो। सुंदर मुस्कान के साथ मेरी सारी कर्म प्रवृत्तियों की तारीफ कर रहे हो। सर्वतः चक्षुरुत मुख सर्वतो बाहुरुतः सर्वतो पात, तुम्हारे चारों ओर हाथ ही हाथ है। उन सभी हाथों से मैं आपके द्वारा आलिंगित हो रहा हूं। सर्वतो बाहुरुत सर्वतस्पात, सब ओर तुम्हारे पैर हैं। उन्हीं पैरों से मैं सब ओर गिरकर आपने को पवित्र बनाना चाहता हूं, आपकी शरणागति प्राप्त करना चाहता हूं। तो इस तरह मंत्र, कुछ प्रमुख मंत्र आप रखिए, याद करिए। स्वामी विदेह के 15-17 मंत्र होते थे। एक योग साधना करके उन्होंने ग्रंथ लिखा है, कभी लेके पढ़िए। उन 17 मंत्रों को वो निरंतर पाठ करते थे, मनन करते थे। तो आप भी वेदों में बहुत से 20,379 मंत्रों वाले वेदों में से कुछ बढ़िया प्रमुख मंत्र का चयन करिए, 15-17, तो उनका बार बार मनन करिए, बड़ा ही आनंद मिलेगा। तो उसी का नाम ध्यान है। ध्यान और समाधि में क्या भेद है ना? समाधि लंबे समय तक ध्यान जब चला जाता है तो ध्येय के ज्ञान में जब डूब जाता है व्यक्ति, समय का ज्ञान नहीं रहता, शरीर का ज्ञान नहीं रहता, वही समाधि है। तो अब कहते हैं यहां जो ध्यान है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन जब विषय से रहित हो जाता है तो उस समय ध्यान होता है। ध्यान का अभिप्राय यहाँ समाधि उस समय लग जाती है। तो ध्यान और समाधि में यहाँ जो परिभाषाएं दी गई है वो बिल्कुल बराबर की परिभाषा है। वास्तविक योग दर्शन को लिया जाए, ध्यान की क्या परिभाषा योग दर्शनकार कहते हैं? तत्र क्या है? निर्बाध अखंड तेल धारा के समान अनुभव होता है। ध्यान की परिभाषा चलिए आगे आ जाएगी, मैं फिर बताऊंगा। अभी मन में अंत अवचेतन मन में मैंने डाल दिया कि वो परिभाषा मुझे अभी प्रदान कर देगा वो मन। आगे ध्यानम निर्विषयम मनः, अब मन जब विषयों से रहित हो जाता है उस समय ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। और फिर यही जो सूत्र यहाँ पढ़ा गया केवल शब्दांतर में, तृतीय अध्याय के तीसरे सूत्र में हमने पढ़ रखा है, रागोपहतिर ध्यानम, राग की उपहति हो जाना, राग की निवृत्ति हो जाना। राग यानी आसक्ति, आसक्ति का निवृत्ति हो जाना, ये ध्यान है। तो इस तरह ध्यान की परिभाषा हुई कि जिस समय हम विषयों से रहित हो जाते हैं तो उस समय ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है, और ध्यान जब गहराई की ओर चला जाता है तो उस समय समाधि की प्राप्ति होती है। यही दोनों में भेद है। हाँ, अब आते हैं थोड़ा इधर भी चर्चा करते हैं 26वें सूत्र पे। उभयथा य विशेष चे विशेषस्यैव मुपराग निरोधाद विशेषः, उभयथाप्यविशेषस्येन्न उपराग निरोधाद विशेषः। यहां कुछ विशेष कहना चाहते हैं। उभयथा पहले ले लीजिए, ध्यान आदि के अनुष्ठान करें या न करें, उभयथा कहते हैं। उभयथा अपि अविशेष, ये जो संधि जब तोड़ेंगे अ निकलेगा। उभयथा अपि अविशेष, दोनों अवस्थाओं में आत्मा समान रहता है। मैं इसको खोलूंगा, पहले मैं ये पंक्ति को समझता हूं। नैव मुपराग निरोधाद विशेष, नैव अगर ऐसा कहते हुए ग्राह्य नहीं है। उपराग विशेषाद, उपराग निरोधाद विशेष, क्योंकि ध्यान आदि द्वारा क्लेश आदि निरोध से आत्मा की विशेष अवस्था का अनुभव होता है। ये क्या कहना चाहते हैं? कि ये कहना चाहते हैं, ठीक है आपने माना
आपने आपने जो कहा कि बढ़िया आसन लगा करके अभ्यास किया जाए और विषयों से मन को रहित बनाया जाए, ठीक है, ये भी हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जो जिस जीवात्मा को आप ध्यान की ओर आकर्षण आकर्षित करना चाहते हैं, आपने तो उस जीवात्मा की परिभाषा कर रखी है, निर्गुण आत्मा असंगोयम पुरुष। वह पुरुष असंग है। असंग किसी के साथ प्रकृति के गुणों से वो पुरुष युक्त नहीं होता है। जब पुरुष युक्त नहीं होता है तो ध्यान के संस्कार से वो पुरुष कैसे युक्त हो जाएगा? बात यह है कि सारी अविद्याएं जो उत्पन्न होती हैं उसको अंतःकरण में आप रख देते हो। अंतःकरण के धर्म है, वो पुरुष के धर्म नहीं है, पुरुष असंग है। अब जो संस्कार ध्यान के कारण उत्पन्न होगा उसी को अंतःकरण में रख दो ना। वो तो असंग है, गुणातीत है। आपके संस्कार क्या जीवात्मा के बराबर लेवल के संस्कार होते हैं क्या? या आपके संस्कार क्या निर्गुण होते हैं कि निर्गुण से निर्गुण का तालमेल हो जाए? लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो एक आटम से बना हुआ है, इनडिविजिबल एंटिटी है, उसके साथ किसी का कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। तो ऐसे जो निर्गुण आत्मा, उसके लिए ध्यान करो। जो स्थिति है ध्यान ना करो वही स्थिति है। जबरदस्त अभी दार्शनिक चर्चा है, इसमें ध्यान दीजिए। उभय था, दोनों स्थिति में ध्यान आदि के अनुष्ठान करने या न करने, दोनों की स्थिति में आपने तो असंग कह रखा है, तो दोनों अवस्थाओं में आत्मा समान बना रहता है, क्योंकि उसका किसी से लगाव नहीं। आपके गलत कार्यों में भी लगाव नहीं और अच्छे कार्यों से लगाव नहीं। लगाव अगर है तो अंतःकरण का है, आपने सिद्धांत बता रखा है ना, ठीक है। तो उभय था अपि अविशेष, तो दोनों में कोई विशेष नहीं, समानता ही है। इसलिए हम ध्यान भी नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, गलत कार्य करते रहेंगे, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं चेतनैवम, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? उपराग निरोधाद विशेष। उपराग के, उपराग आसक्ति, तो आसक्ति गलत प्रवृत्ति, अविद्या, अविवेक, बहुत से अर्थ इसमें ले सकते हैं। तो इसलिए उपराग रूपी अविद्या के निरोध हो जाने से कुछ विशेष स्थितियां भी प्राप्त हो जाती है। क्या कहना चाहता है कि उपराग यानी अविद्या के निरोध, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, निरोध हो जाने पर आत्मा की कुछ विशेष स्थितियां प्राप्त हो जाती है। मैं पहले उसको खोल देता हूं ताकि आपको पंक्तियां स्पष्ट होगी। अविद्या हट गई, अब विद्या प्रेरित हमारा अंतःकरण है, सुंदर विचार उठते हैं। सुंदर विचार उठते हैं तो अंदर से सुंदर आत्मा चेतन है, तो उसका काम है विचार पहुंचते ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। तो इसलिए सुंदर प्रतिक्रियाएं वहां से आती हैं और व्यक्ति रचनात्मक, संगठनात्मक, संस्कार मूलक कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। जब प्रवृत्त हो जाता है, ये सारे संस्कार किसमें स्थूल होते हैं? ये सारे संस्कार उसी अंतःकरण में स्टोर हो जाते हैं, तो बढ़िया जन्म मिलने लगता है। लेकिन ये जो तर्क उठाया कि आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा को उस अंतःकरण का जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए विद्या का सहारा लेना पड़ता। तो इसलिए भले ही अविवेक का कोई संबंध नहीं, अविवेक को हम हटा दिए, लेकिन हमारा संबंध, विशेष संबंध विवेक के साथ है। विवेक के उदय होने पर सुंदर प्रेजेंटेशन होगा अंतःकरण के द्वारा और आत्मा से बढ़िया प्रेरणा मिलेगी और संगठनात्मक, रचनात्मक और सत्यमय जीवन हमारा होगा, जिसके कारण अनेक अभौतिक संस्कार उस अंतःकरण में संग्रह होगा। उसी संस्कार के बल पर एस्केप वेलोसिटी जो रूल है, तो उस तरह यही संस्कार आपको लेकर के मुक्ति लोक तक पहुंचा देंगे और निवृत्त हो जाएंगे। तो ये क्रम है। तो इसी क्रम को वो बढ़िया तर्क से पुष्ट करता है। देखिए, उभय थापि अविशेष, भले ही दोनों में अविशेष हो, और लेकिन आप दोनों की अविद्या के समान विद्या को नहीं मान सकते, ध्यान न करने वाले को ध्यान करने वाले के समान नहीं मान सकते। क्यों? उपराग निरोधात, उपराग आसक्ति अविद्या के निरोध से कुछ विशेष स्थितियां प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जहां भी रहे सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी उससे लाभान्वित होते हैं, हजार लोगों का कल्याण होता है। लेकिन एक अविवेक से प्रेरित व्यक्ति के कारण, एक गंदी मछली के कारण पूरा तालाब ही खराब हो जाता है।
तो इसलिए कुछ विशेष है, आप मना नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों का होना जरूरी है समाज में, क्योंकि समाज को सुधार करने के लिए इनकी बड़ी आवश्यकता है। अच्छा देखिए, इसको और बढ़िया ढंग से प्रश्न के माध्यम से खोलते हैं। निसंगे अप्युपरागो अविवेकात, कहते निसंग ही आत्मा है ना, आत्मा निसंग यानी असंग है और किसी के कॉम्बिनेशन से बनी नहीं है, ठीक है। निसंगे अपि ऊपर आग, फिर इसको ऊपर आग की प्राप्ति क्यों होती है, अविवेक की प्राप्ति क्यों हो जाती है इस आत्मा को। कहते हैं अविवेका आत, ऊपर आग आसक्ति, यहाँ अविवेक का ऊपर आग के साथ पाठ हुआ है, तो इसलिए तर्क दृष्टि से हम ऊपर आग का अर्थ आसक्ति लेंगे, तो गलत आसक्ति यहां होगी। या आसक्ति तो आसक्ति है, गलत क्या है। तो निसंग निर्गुण आत्मा में उपराग क्यों होता है, आसक्ति क्यों हो जाती है। तो कहते हैं अविवेक के कारण, और फिर इसमें आसक्ति का विनाश कब हो जाता है ना, विवेक के कारण। तो इस तरह इन्होंने कहा, किसने, पूर्व पक्ष ने तर्क उठाया, व कपिल ने स्वयं ही तर्क उठाया। देखिए अविवेक के कारण ये निसंग आत्मा को सांसारिक पदार्थों में आसक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब इन्होंने अगले में इसको बढ़िया ढंग से खोला, अगर ऐसे आप मानते हो तो यानी अविवेक के होने पर निसंग आत्मा को आसक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण गलत मार्ग की ओर चला जाता है। तो एक बढ़िया जबरदस्त यहां तर्क देता है, इसको भली भांति समझिए। जवा स्फटिकयोरिव नोपराग, जवा, जवा का मतलब एक लाल वर्ण का फूल, बढ़िया सुंदर लाल वर्ण के फूल होते हैं। तो कहते हैं स्फटिक है कि मणि है, स्वच्छ मणि है। तो मणि के सामने फूल ले आते हैं, जब मणि के सामने फूल ले आएंगे तो मणि चमकीला हो जाएगा। मणि मणि के अंदर आप झांकेंगे तो लाल लाल ही दिखाई पड़ेगा जब तक फूल उसके सामने है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि जवास्फटिक और इन दोनों के जवास्फटिक का संबंध है। यानी आसक्ति कहां होती है, आत्मा निर्गुण है, निर्गुण आत्मा में आसक्ति नहीं होती है, बुद्धि यानी अंतःकरण में आसक्ति होती है। अगर होती है तो ये आसक्ति को हम यूं क्यों ना माने कि जैसे शीशे के सामने कोई लाल फूल लेकर के, शीशा तो जितना फूल है उतना ही दिखाई पड़ेगा, स्फटिक मणि लेना पड़ेगा, उसके सामने आते ही फूल पूरा मणि लाल लाल ही दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह क्यों न माने कि जब जब अविद्या हावी हो जाती है तब तक बुद्धि मलिन हो जाती है, और पूरी बुद्धि वृत्ति यानी अंतःकरण समुदाय मलिन हो जाते हैं। तो अगर ऐसे मानेंगे तो इन बुद्धि वृत्तियों से परिचालित जो निर्गुण आत्मा वह भी मलिन हो जाती है, यह हम मान लेंगे। क्योंकि स्फटिक के अंदर भी अपनी क्वालिटी होती है, उसके जो वस्तु धर्म है स्फटिक के वो सब भी अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन फूल के सामने आते ही, लाल कलर वाला फूल सामने आते ही वो जैसे लाल लाल हो जाते हैं, उसके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए हो। तो उसी तरह हम माने कि बुद्धि के पीछे एक आत्मवृत्ति मौजूद है, जैसे स्फटिक के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं, सब लाल दिखाई पड़ते हैं। तो बुद्धि के पीछे भी जो आत्म प्रवृत्ति है, आत्मा के जो वस्तु धर्म है, वह वस्तु धर्म बुद्धि के साथ लाल लाल दिखाई पड़ते हैं, हम माने। तो अगर इसको आप मानते हैं तो कहिए आत्मा निश्चित रूप से अविद्या के कारण ऊपर आग से ग्रसित हो जाता है। आत्मा अविद्या के कारण ऊपर आग से ग्रसित अगर मानते हैं तो उसी तरह हम भी मानने को तैयार होंगे, विद्या के कारण बुद्धि वृत्ति निर्मल हो जाने से आत्मा उस बुद्धि वृत्ति से पवित्र होने लगती है। हम इसको मानने के लिए तैयार होंगे, आप हमारे सिद्धांत को मानो। कहते हैं नोपराग न उपराग, क्या इस तरह उपराग की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण है कि बुद्धि के द्वारा, बुद्धि एक अलग तत्व है, बुद्धि का मतलब केवल बुद्धि नहीं, मनोबुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण समुदाय, इसका एक अलग स्वरूप है, परत है। आत्मा के एक अलग परत है, अंतर्निहित परत है। इन दोनों परत में थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है। क्या भेद है, किंतु अभिमान, क्या है कि बुद्धि में क्या है, अभिमान मौजूद है। यानी बुद्धि में यानी अंतःकरण में राग है, द्वेष है,
वासनादि का संस्कार है, और इन संस्कारों के कारण बुद्धि मलिन बनी हुई होती है, अंतःकरण मलिन बना हुआ होता है। और व्यवहार की स्थिति में आत्मा का संबंध निरवयवी होने से बुद्धि के साथ जब होता है, तब आत्मा को अनुभूत होने लगता है कि मैं मलिनता अनुभव कर रहा हूं। हाँ, आत्मा उस समय अनुभव करने लगता है कि ये विचार जो मैं दे रहा हूं बिल्कुल सही है, और ये अविद्या के कारण इस तरह ये संबंध होता है। लेकिन वास्तविक रूप से आत्मा जो है वह निर्गुण और निर्लिप्त है। अब इसको और बढ़िया ढंग से समझते हैं, पहले उदाहरण के माध्यम से लेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण क्या है कि एक साधु है, रहता है आश्रम में, उसने संकल्प लिया है, ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर गया है, बहुत उच्च कोटि का साधु है, उसका सारा व्यवहार जो है साधनामय बना रहता है। लेकिन जब वो समाज में जाता है, जिस समाज में वो रहता है उस समाज में दुष्कर्म है, लाला झूठ बोल करके दूसरों को ठगता है, और बहुत से लोग गाली गुलज करते हैं, साधु की भी गाली करते हैं। समाज तो भ्रष्ट हो चुका है, इस समाज को देखता है, किसी तरह अपना व्यवहार सिद्ध करके कहीं से सब्जी लाना, कहीं से भोजन आदि संग्रह करके फिर वापस आ जाता है। आ जाने के बाद वो उन विषयों को हटा देता है, मन से हटा देता है, क्योंकि व्यवहार काल हमारा थोड़ा सा होता है, लेकिन बाकी जो समय होता है साधना का काल होता है एक साधु के लेवल पे। तो उसी तरह जो हम लोग हैं, साधु आगे क्या करता है, उन विषयों को हटा करके फिर ध्यानस्थ हो जाता है, अपनी साधना में लग जाता है, जिसके लिए उन्होंने संकल्प किया है, स्वाध्याय तप ईश्वर प्रणिधान, उसमें लग जाता है। तो उसी तरह अगर आप साधक बनना चाहते हैं, ये आत्मा क्या करता है, व्यवहार की दशा में बुद्धि से प्रभावित रहती है। तत्वतः आत्मा निर्गुण है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब जब आत्मा के कौतूहल चेतन होने के कारण अंदर कुछ हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जब जानने की प्रवृत्ति होती है तो उस समय ये गलत प्रवृत्तियां उसको अभिभूत करती है। लेकिन वास्तविक रूप से आत्मा इससे अछूत है। तो हम कैसे इस वृत्ति को आत्मा से हटा सकते हैं? तात्पर्य यही है कि जब जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान का प्रकरण चल रहा है, जब जब हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आर्ष साहित्य का मनन करेंगे, तो व्यावहारिक दशा में जिन जिन अविद्याओं का हम सामना करते हैं, ये अविद्याएं हमसे हटती चली जाएगी। जो व्यक्ति केवल ही व्यवहारिक जीवन जीता है, 1 घंटा भी स्वाध्याय नहीं करता, 1 घंटा श्रवण भी नहीं करता सत साहित्य का, और जो व्यक्ति पूरा जो जीवन है केवल ही भौतिक समृद्धि से बिताता है, टीवी देख करके बिताता है, बाहर बाजार घूम करके बिताता है, समय ही नहीं है 5 मिनट ईश्वर का मनन चिंतन करने के लिए, तो उसी की आत्मा ये जपा कुसुम के समान ऊपर आग को प्राप्त कर जाती है। लेकिन निश्चित रूप से उसको सोचना चाहिए, व्यावहारिक जीवन थोड़ा सा है। एक व्यक्ति दफ्तर में काम करता है 10 घंटा, 12 घंटा, 12 घंटा तो उसका अपना है, तो उस 12 घंटा को ये इन रागों से रहित होकर अगर जिए तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा निर्मल हो सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल सत्यता के साथ आप सब कहिए कि आधे घंटे भी आर्ष ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए आप प्रयत्न नहीं करते, तो जपा स्फटिक वो संबंध, तो जपा यानी लाल पुष्प और स्फटिक के समान आपकी आत्मा यहाँ धूमिल बनी हुई होती है, क्योंकि व्यवहारिक दशा में आत्मा मलिन होती है। तो व्यवहारिक दशा में आत्मा को आप डाल रखे होते हैं, आत्म कल्याण की ओर आप प्रयत्न नहीं करते हैं, स्वाध्याय आदि में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो इन दोनों में इतना सा फर्क है कि आत्मा स्फटिक के सामने से फूल हटा दीजिए जैसे निर्मल है, तो इस तरह आत्मा बिल्कुल नितांत निर्मल है। लेकिन स्फटिक के फूल के होते हुए पूरा स्फटिक रंग जाता है, लेकिन आत्मा नहीं रंगता। बुद्धि वृत्ति में जब जब आत्मा की कुतूहल वृत्ति उत्पन्न होती है जानने की, तब तब आत्मा थोड़ी सी मलिनता की स्थिति अनुभूत करती है, लेकिन तत्वतः आत्मा में मलिनता नहीं आती है। और ये स्थितियां हटा दे, यानी व्यावहारिक वृत्तियां हटा दे, यानी व्यावहारिक वृत्तियों को विद्या प्रेरित कर दे, तो आत्मा निर्मल है। तो इतना सा फर्क है, बुद्धि के कारण आत्मा मलिन नहीं होती है, लेकिन जब व्यवहारिक दशा में आत्मा बुद्धि से संबंध स्थापित करती है, तो उस समय एक अविद्या सी भ्रांति होती है कि मैं मलिनता अनुभव कर रही हूं, वाह मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं,
और जैसा प्रेजेंटेशन है उसको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। उसने गाली दिया, जैसा को तैसा, इसने ईंट मारी तो पत्थर से मैं जवाब दूं, उसने एक गाली दी तो मैं जितनी गालियां हैं सारी बरसा दूं। तो ये इसके थोड़ा सा भेद है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जपा स्फटिक के समान उसकी आत्मा बनती है जो मेडिटेशन नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, विद्या संग्रह में समय नहीं बिताता और केवल व्यवहारिक जीवन में व्यथित रहता। लेकिन जिसकी आत्मा निर्मल है तो निश्चित रूप से वो विद्या का, मेडिटेशन का और समाधि का आनंद लेता है। तो इसलिए वास्तविक आत्मा को निर्मल करने के ये साधन है। आज से कोशिश करिए, कम से कम 48 मिनट आप निकालिए, सुबह 24 मिनट, शाम को 24 मिनट। बच्चों को बोल दीजिए, परिवार में बोल दीजिए कि इतने से इतने समय मेरा समय है, अगर मैं देर में उठता हूं तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये समय मेरा खराब न करें। तो कम से कम इस तरह करते हुए आपका समय भी बढ़ेगा और आपको आनंद भी आएगा। आइए, इस चर्चा को करते हुए हमने 8:11 तक पहुंच गए, क्योंकि आज बढ़िया विषय था, स्पष्ट करना करना था। तो इसमें हाँ, एक और सूत्र लेते हैं कि विषय भी क्लियर हो जाए। अब विषय मन में प्रश्न उठा कि कैसे हम आत्मा को, जो उसका बुद्धि से प्रेरित अभिमान है, नहीं, कैसे हम आत्मा को निर्मल बना सकते हैं और योग मार्ग से प्रेरित करके बुद्धि के जो अभिमान है उनसे अछूत रख सकते हैं। तो कहते हैं ध्यान धारणाभ्यास वैराग्यादि तन्निरोध। ध्यान धारणा अभ्यास और वैराग्य से उन वासनाओं को रोका जा सकता है। यानी ध्यान धारणा अभ्यास और वैराग्य, इसकी चर्चा कल करेंगे। तो केवल ये 4 गिनाए हैं, इतना नहीं है। अष्टांग योग के अनुष्ठान से ही हम अपने को निर्मल बना सकते हैं और बुद्धि में जो अभिमान है उस अभिमान से आत्मा को अछूत रख सकते हैं। तो इस तरह समय और इजाजत नहीं देता। 10 मिनट के मेरे खाते में कर्म संस्कार चढ़ गए हैं, ये मुझे डर है। आइए इसकी बात करते हैं और फिर स्वाध्याय करके आइए। आज बढ़िया प्रकरण रहा और जपा कुसुम के समान हम होना नहीं चाहते, और अगर व्यवहारिक जीवन आपका ज्यादा है तो आप सब जपा कुसुम के समान ही व्यवहार में उतरते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी लोगों को सब प्रेम नमस्ते। आप स्वस्थ रहिए, यही ईश्वर से